सो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। और इफ़ एल्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसे हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करूँ, इफ़ एल्स को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो मैं एक बार इसको भी दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो इफ़ एल्स में बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास एक कंडीशन हो, ठीक है, तब हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का पार्ट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन हम नेस्टेड इफ़ एल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक इफ़ के अंदर और कंडीशंस हो या फिर एल्स के अंदर और कंडीशंस हो, तब हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़, इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ पे इसी को सबसे पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से हम अपना कोई डे रूटीन का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक एरे ले लूँगा, ठीक है, कैर टाइप का। लेट्स से ये मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है, कैर ए। एरे का आगे हम स्टडी करेंगे। चलिए सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो आपको से समझ में नहीं आएगा कि एरे क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने एरे को कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं इसको सबसे पहले यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है, सारे प्रोग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। अब लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, आई नेम का, और यहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू एंटर, एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर। तो एंटर ऐसे लिखते हैं, एंटर 1 और 2, ठीक है, एंटर 1 और 2। तो ये हमने मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा %d और यहाँ पे कॉमा डालकर लिखूँगा एड्रेस ऑफ आई, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई। और यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब लेट्स से अगर यहाँ पे मैं चेक करूँगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 1, इफ़ आई इज इक्वल टू 1, तो अगर जो आई है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट एफ यू एंटर्ड 1, ठीक है, यू एंटर्ड 1। लेकिन अगर जो है वो हमारा जो नंबर है लेट्स से 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर जो नंबर है वो 1 के इक्वल नहीं है। अब हम एल्स के अंदर आ गए। एल्स के अंदर हम तब आएंगे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब जो आई है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो एल्स में अब हम यहाँ पे दोबारा से कंडीशन फिर से लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ आई इज इक्वल टू 2, ठीक है, इफ़ आई इज इक्वल टू 2। तो अगर हमारा आई जो है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक नंबर मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, यू एंटर्ड 2, ठीक है, यू एंटर्ड 2। तो यहाँ पे भी हमने कंडीशन लगा दी। लेकिन अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, मतलब कि अगर यूज़र ने कोई और ही नंबर एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैं फिर एल्स में एक और कंडीशन लगा दूंगा, एल्स, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, थोड़ा फनी सा मैसेज प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज रीड करके वैल्यू एंटर कर बे मैसेज रीड करके वैल्यू एंटर कर बे, ठीक है तो थोड़ा फनी सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हंसा मजाक भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये देखिए, अब ये हमने क्या किया, ये नेस्टेड इफ़ एल्स हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, इफ़ एल्स के अंदर और इफ़ एल्स, ठीक है। आप एल्स के अंदर भी और इफ़ एल्स लगा सकते हो, और इफ़ के अंदर भी यहाँ पे भी इफ़ एल्स और लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप और कंडीशन लगा सकते हो ऐसे। तो जितना मर्जी चाहे आप इसको आगे
बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और इफ़ लगा सकते हो आप, इस इफ़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे और एल्स लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, एल्स के अंदर इफ़ एल्स लगा दी, आप इफ़ के अंदर भी लगा सकते हो। आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप कोई और सा लॉजिक यहाँ पे लगाना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आपकी कंडीशन सुटेबल होगी आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। हमने इसको एल्स के अंदर लगाया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, नेस्टेड इफ एल्स होगी। ठीक है, इफ़ के अंदर और इफ एल्स, या फिर एल्स के अंदर और इफ एल्स। ठीक है, तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा जीसीसी और अपने प्रोग्राम का नेम विच इज़ नेस्टेड अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर एल्स डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए ए यहाँ पे प्रेस करके फिर मैं टैब प्रेस करूँगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो ये बोल रहा है देखिए एंटर 1 और 2। तो अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो ये बोलेगा यू एंटर्ड 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो ये बोलेगा यू एंटर्ड 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और ही नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने 4 एंटर कर दिया, तो ये देखिए ये बोला मैसेज रीड करके वैल्यू एंटर कर बे। ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ एल्स की नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है और कैसे काम करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट भी होती है सी के अंदर, वो कैसे काम करती है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।